हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी बोलता ठीक है डीन, किसी और को फाइंड कर लो, पर हम फाइट नहीं करेंगे और हमारे अलावा फर्स्ट क्लास जो कोई भी होगा उनका स्टूडेंट फर्स्ट क्लास का, वो हारेगा ही। तो एपिसोड नंबर 66 की स्टार्टिंग होती है। डीन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम ही सिर्फ क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। जॉनी बोलता है कि ये मैच रिप्रेजेंट हमारी क्लास को नहीं करता, सिर्फ ये पूरी शर्क अकेडमी को रिप्रेजेंट करता है। स्कूल हमेशा हेल्दी कंपटीशन को लाता है, पर अब क्या हो रहा है? पहली बात यह है कि जो एक्सचेंज रेशियो है वही अकेले सही नहीं है, और ऊपर से जो ब्रॉडकास्ट राइट्स के तुम रिवेन्यू को खा रहे हो, तुम उसे भी हमें नहीं दे रहे हो। जो नंबर 1 स्कूल है पूरी फेडरेशन में, ये इसमें कोई भी जस्टिस नहीं है। तुम स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा इस मैच में पार्टिसिपेट। डीन सोच रही होती है गुस्से से, ये बच्चा वो जोर से बोलती है कि तुम दोनों वापस यहाँ पे आओ। जॉनी रुक जाता है और बोलता है कि और क्या इंस्ट्रक्शन तुमने हमें देने हैं। डीन बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जॉनी बोलता है कि 2 पर्पल बैजेस हर एक पर्सन को मिलेंगे जो विनिंग टीम के होंगे, और 1 बैच मिलेगा लूजर टीम को। वेल मतलब जैसे जॉनी की टीम जीत गई तो हर एक को 2-2 मिलेंगे, और अगर हार गई तो पूरी टीम को सिर्फ 1 मिलेगा पर्पल बैच। अगर हमें तुम इतना दोगे तो हम ब्रॉडकास्ट की इनकम के बारे में नहीं पूछेंगे और मांगेंगे भी नहीं, और बस अब हमें हार्ड वर्क ही करना है। इस तरीके से जो एकेडमी है वो भी सही तरीके से मतलब गलत चीज नहीं करेगी और हमें भी अपने राइट्स देगी। इस गिफ्ट की वजह से हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे और हम फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ स्कूल के लिए ही है, इससे तो कोई भी मतलब प्रिंसिपल्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। हम एक ही स्टोन से 2 बर्ड्स को नहीं मार सकते हैं। डीन चुप होती है, फिर जॉनी की तरफ आ रही होती है। जॉनी बोलते डीन, तुम वायलेंस को यूज नहीं कर सकते अपने स्टूडेंट्स को दबाने के लिए। मुझे पता है मेरी गलती थी यहाँ पे आने के लिए, पर तुम ये नहीं कर सकते हो। डीन उसे बहुत जोर से पंच मारती है गुस्से से। डीन बोल रही होती है कि टांग जैन यहाँ पे होता ना तो मैं उसे मार देती कसम से। वेल गुस्सा टीचर के ऊपर क्यों निकालना जॉनी की। वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। सिर्फ इसी टाइम मैं एग्री कर रही हूँ, और याद रखना ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत। टांग्यू की बोल रही होती कि हाँ शुक्रिया डीन, तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जॉनी वैसे भागते भागते चला जाता है। डीन बोलते दफा हो जाओ यहाँ से। डीन सोच रही होती है छोटा बच्चा ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और साथ में हार्ड वर्किंग भी है। थोड़ा सा इसके अंदर लीडरशिप का टेम्परामेंट है, एक तरह से लीडर वाली क्वालिटीज। उसके कंपैरिजन में यूगे के जो बातें थी वो ज्यादा सिंपलर थी, और जॉनी खतरनाक है। मुझे लगता है कि ये मैच 3rd क्लास नहीं जीतेगी। उसे कोई बोलता है कि जो रेशियो है 3rd क्लास की वो 1-2 है, फिर ऐसे ही जो रेशियो है 1st क्लास की वो 1-3 है। पता नहीं क्या बोल रहा है, मतलब एक तरह से बैटिंग रेशियो ज्यादा इंक्रीज हो रही है 3rd क्लास के लिए। वो बोलती है कि बैटिंग रेशियो अब चेंज क्यों हो रही है, तो वो दूसरा बोलता है, वो मतलब देख रही होती है, फिर बोलती है कि ये इतना ज्यादा क्यों इंक्रीज हो रही है, पहले का मैच 1st क्लास ने नहीं जीता है। तो दूसरा बोलता है कि वो लकी थे कि पहले जीत गए, पर इस टाइम जो है वो 6th पर्सन ऐड हुआ है 3rd क्लास में, उसका नाम सीमा जियान है। दिन को ज्यादा हैरान होती है, सोच रहे थे सीमा जियान वो गोल्डन स्किल वाला सीमा जियान। ये टोटली अगेंस्ट नहीं था टांग युगी के। अब ये ज्वाइन क्यों कर रहा है? पक्का टांग युगी ने कुछ मतलब दी होंगी चीजें और उसको लाया होगा इस मैच के अंदर। इसकी वजह से जो गैप है दोनों टीम्स के बीच में वो तो और ज्यादा बड़ा हो गया। ये सिचुएशन तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। और 6th पर्सन वो सोच रही थी कि वो शायद क्वानली हो, फिर वो सोचती है क्या ही कर लेगा क्वानली। वो बोलता है दूसरा पर्सन जिसने कॉल की होती है, वो बोलता है डीन किस पे बैट करें हम। डीन बोलती है कि 50 पर्पल बैजेस 3rd क्लास के ऊपर बैट करो, हमें भी थोड़ी सी मनी को पाना है। वेल लॉस में जाएंगे नमूने। जॉनी बोलता है कि युआनन क्या कर रहे हो तुम। युआनन बोलता है ब्रदर जॉनी तुम्हें पता है एक्टिविटी सेंटर में बैट्स जो है वो स्टार्ट हो गई है मैचेस के लिए। जॉनी बोल रहा था क्या एक्टिविटी सेंटर। युआनन बोलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है शर्क सिटी में। ये जो है एक्टिविटी सेंटर वाले ये सिर्फ शर्क बैजेस को एज अ बैट लेते हैं। जॉनी सोच रहा था ये हमारा चांस है। वो बोलता है कि अगर इसकी तुम बात कर रहे हो तो ये काम कैसे करता है। फिर ऐसे वो साथ में इकट्ठे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि अगर 3rd क्लास जीतेगी, मतलब एक तरह से ये बोल रहे हैं कि जो इनका बैटिंग चांस है वो कम और 3rd ईयर का ज्यादा है। क्वानली बोल रहा था ऐसा लग रहा है किसी ने बिग ब्रेक दी है 3rd क्लास को, मतलब वो 3rd क्लास को कुछ ज्यादा समझ रहे। जॉनी बोलते हैं हैरानी की बात नहीं कि लोगों की आईज में हमारे चांस जीतने का बहुत ज्यादा कम है। चलो ग्रेट है, हमारी ट्रू स्ट्रेंथ अभी भी रिवील नहीं हुई है। वेल एक्सचेंज का ये सीन होता है जैसे अगर इनके ऊपर कम चांसेस है इनके, अगर ये जीत जाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, और अगर 3rd ईयर वाले जीते उनके चांसेस ज्यादा हैं तो कम मिलेगा थोड़ा, उनके ऊपर बैट करोगे तुम तो ऐसा वैसा कुछ। जॉनी बोलता है कि ल्यू फेंग की मार्शल साउल म्यूटेट हुई है, उसकी स्ट्रेंथ भी ग्रेटली इंक्रीज हुई है। क्वान क्यू ने 4th साउल रिंग में ब्रेक थ्रू किया है, उसकी मार्शल साउल भी म्यूटेट हुई है। युआनन के पास 5 रिंग्स हैं और ऊपर से ब्लड लाइन है एल्फ किंग की, और हमारे पास वे क्वानली और फैटी मनी है, वो भी जाग गया है। जागा कि नहीं जागा वो? क्वानली बोलते नहीं वो पर
जाग जाएगा जल्दी। जॉनी बोलता है क्या तुम श्योर हो, ये मजाक नहीं है, चलो थोड़ा टाइम में हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो ही गई है। मैंक्विन बोलती है कि क्या पॉइंट है इतना ज्यादा बात करने का, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हमें खुद के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, तुम बस यही बोलना चाहते थे। जॉनी बोलता है नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैंने कुछ तुम्हें बताना है। अगर हम इस मैच को जीत जाएंगे तो हमें 2 पर्पल बैजेस मिलेंगे और अगर हम हार जाएंगे तो हमें सिर्फ 1 मिलेगा। कॉर्नली बोलता है वाओ ये तो लॉस भी नहीं है, अगर हम हारेंगे भी तो भी वो लॉस काउंट होगा ही नहीं। मैंक्विन भी खुशी से बोलती है कि हम हारेंगे क्यों, हमें जीतना ही पड़ेगा। यूएनएन बोलता है कि हाँ हमें जीतना पड़ेगा, हम हार नहीं सकते उनसे। जॉनी बोलता है कि जीतना और हारना काफी नहीं है क्योंकि जो चांस है वो 1:4 है, मुझे लगता है कि हमें गैम्बल करना पड़ेगा, मैं खुद पर्पल बैजेस को अर्न करना पड़ेगा, मैं बैट करूंगा अपनी टीम के ऊपर, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किसके ऊपर बैट करना है। इस फाइट में हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके फाइट करना पड़ेगा। लू फेंग भी बोलता है कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें करना ही पड़ना कुछ। कॉर्नली बोलता है कि मैं 600% कॉन्फिडेंट हूँ हमारी जीत में, तुम डाउट क्यों कर रहे हो। यूएनएन बोलता है कि टांग यूगे को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे खुद ही हरा दूंगी। कॉर्नकी बोलती है मैं और मैंक्विन हम दोनों साथ में काम करेंगे, वेल एक तरह से ही। जॉनी बोलता है कि ठीक है हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, हमारी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारी टीम से कंपैरिजन में है, हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि अपना बेस्ट करो और हम विनर बनेंगे। वेल कितनी क्रिंजी बातें कर रहे हैं। जॉनी बोलता है ठीक है 6 पर्पल बैजेस को बैट करते हैं और 12 येलो बैजेस को जो हम पहले मिला है, हमें डरने की जरूरत नहीं अपनी डिफीट के लिए, चलो प्रूव करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। जॉनी बोलता है वेल हम कहां से बोरो कर सकते हैं 6 पर्पल बैजेस को। यूएनएन बोलता है कि मेरी फैमिली, जो मेरे फादर है उन्होंने शर्क एकेडमी बैजेस क्रेडिट लोन को मतलब स्टार्ट किया, हम लोन ले सकते हैं वहां पे। किसको पता नहीं था कि यंगर जनरेशन के पास इतनी ज्यादा करेज होगी। 1:4 की रेशो थी जब उन्होंने लास्ट टाइम बैट किया। लास्ट 2 डेज में लांजानी और बाकी ने टाइम लिया और ट्रेन कर रहे थे। वो थर्ड क्लास की साइड में टांग्यूगी ने भी प्रैक्टिस की अपने फ्रेंड के साथ, सभी उस दिन का वेट कर रहे थे। फिर हमें संडे का दिन दिखाया था मैच डे का, ऐसे टीम में बोल रहे होते कि इतना ज्यादा अर्ली है, तुम क्या देख रहे हो, मतलब ये स्पेशल एनालिसिस है इस मैच के पहले के। वैसे फिर हमें संडे मैच का दिन दिखाया देता है। लांजाई बोलते कि इतनी सुबह तुम क्या देख रहे हो, ये तो सिर्फ स्पेशल एनालिसिस है मैच के पहले के। नानजाई बोलती है कि मेरे को देखने दो, एनालिसिस में मैंने पहले सुना है कि हमारे सन की जीत के बारे में इतनी ज्यादा श्योर नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा सन जीतेगा, मेरा सन बेस्ट है, वो सभी की थिंकिंग को चेंज कर देगा। लांजाई बोलता है कि जो चांसेस है विनिंग के वो बहुत ज्यादा कम है। नानचैंग बोलती है लांजाई क्या तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम अपने सन के ऊपर इतने ज्यादा अनश्योर कैसे हो सकते हो, जल्दी फास्ट कुक करो, एक सूप अकेला काफी नहीं होगा दिन का। लांजाई बोलता है वेल ठीक है तुम जीतते हो। फिर हमें टैंडर स्टार का सीन दिखाया जाता है, नाना बैठी होती है और वो देख रही होती है, वो सोच रही थी कि जॉनी बड़ा हो गया है ना। फिर सेम टाइम पे हमें वो प्लेस दिखाया था जहाँ पे टांग रहता है। रिसर्चर बोल रही थी कि टांगली क्या तुम बेवकूफ हो, मतलब पागल हो एक तरह से, तुम्हें रात को परफॉर्म करना है, तुम टीवी क्यों देख रहे हो। इस मॉर्निंग में हमारा इंटरव्यू भी था और काफी ज्यादा इवेंट्स थे जो अटेंड करने थे हमें। टांगली बोलता है कि मैं इस मैच को देखना चाहता हूँ, वो कम्पीट करने लगा मैं देखना चाहता हूँ। मैनेजर बोलती है वो बच्चा। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि गुड मॉर्निंग ऑडियंस जो यहाँ पे और जो घर पे हैं। टांगली बोलता है कि सुबह के इंटरव्यू को कैंसिल कर लो, मैं एक और गाना गा दूंगा उसके लिए, मीडिया को नोटिफाई कर दो। मैनेजर बोलते ठीक है, इस तरह की न्यूज जो तुमने बोली तुम्हारे फैंस खुश होंगे एक एक्स्ट्रा गाने की वजह से ही, मैं अरेंज कर देती हूँ, फिर बाद में आती हूँ तुम्हारे साथ मैच देखने के लिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह का बच्चा है और तुम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो उसमें। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि मैच स्टार्ट होने वाला था, उसी टाइम पे एक शर्क एकेडमी का स्टूडेंट आया एक्सचेंज सेंटर में, वो बोलता है कि मैं कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ। वेल बिंग टियान गए, वो लड़की हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। बिंग बोलता है कि जो टाइटल है वो सीक्रेट है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। वो ऐसा बोल रहा है कि मतलब फर्स्ट क्लास जीतेगी इस मैच में, मतलब ये इन्फॉर्मेशन डालना चाहता है, सिंपल सी बात है, अननोन नाम से, इसकी कॉस्ट 1 बैज है। वो लड़की बोलती क्या ओए क्या तुम श्योर हो तुम्हारी स्टोरी सच्ची है। बिंग बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, जल्दी करो और वो डाल लो। और जो फर्स्ट ग्रेड की वो 1:5 है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, जितने मेरी बैट से मैं फर्स्ट क्लास के ऊपर डालता हूँ। वो सोच रहा होता है कि एटलीस्ट तुम्हें येलो बैजेस तो मिलेंगे बाद में, लांजानियो भी अच्छा है मनी को प्रोड्यूस करने के लिए। वेल मुझे अभी भी ये थोड़ा सा समझ नहीं आया इनका ऑनलाइन वाला सिस्टम, शायद ऐसा एक इन्फॉर्मेशन डालने के भी पैसे मिलते हैं। फिर हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया था मैच स्टार्ट होने के लिए। यिंग बैठी होती है अपने ऑफिस में, वेल डीन, और वो न्यूज को सुन रही होती है। उसकी आइज कुछ ज्यादा अगली दिख रही थी। वो बोल रही थी क्या एक बच्चे ने पोस्ट की कि फर्स्ट क्लास की टीम जीतेगी, ऐसे प्रेडिक्शन डाली है, ये तुमने पहले क्यों नहीं बोला, जल्दी करो 10 और ज्यादा पर्पल बैजेस को डालो, लांजानियो की टीम के ऊपर बैट करो, हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा रिस्क को, अगर हम हार
हार भी जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत तो होगा हमें जो हम पाएंगे। वेल उन्होंने शायद 50 पहले उसके ऊपर लगाए थे, 10 यहाँ पे लगा दिए। वेल विनिंग चांस लांस जानियो की टीम का कम है तो इन्हें फिर भी उतना मिल ही जाएगा। फिर ऐसे अरेना का सीन दिखाया जाता है हमें। अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट क्लास अरेना में एंटर हो जाए, वो आ रहे होते हैं। क्वाली बोल रहे थे वाह जो ऑडियंस की सीट है वो तो फुल है। ऐसे ही फिर अनाउंसमेंट होती है कि थर्ड क्लास भी एंटर कर जाओ अरेना में, वो भी आ रहे होते हैं। जानी बोलता है क्या तुमने हमारे ऊपर बैट किया तो तुम प्रिटेंड कर सकते हो हारने के लिए और इससे तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। युआनन बोलती है कि ऐसे बकवास करने से कुछ नहीं होगा मेरे को, लान जानी तुम्हें मैं डेफिनेटली हराऊंगी। जानी सोच रहा होता है कि हमने खुद के ऊपर कुछ ज्यादा बड़ी बेट्स कर ली हैं, हमें इस गेम को जीतने पड़ेगा। अनाउंसमेंट होती है कि दोनों टीम्स प्रिपेयर हो जाओ, काउंट डाउन 3 2 1 स्टार्ट। जानी अपने वेन्स को आगे की तरफ भेजता है, ब्लू सिल्वर ग्रास को, वो बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। कौन क्यों आगे की तरफ जा रही होती है, ल्यूफेंग भी आगे की तरफ जा रहा होता है। युआनन अपने एरो को लोड करता है और अपना अटैक यूज करता है, रेन स्पिरिट टाइड। वो जो एरोज होते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वो जो नया प्लेयर होता है वो अपने अटैक से उन सभी एरोज को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर वेल असर ही नहीं हो रहा, तो 2-3 एरोज लगते हैं पर उसकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। जॉनी सोच रहा होता है सीमा जियान की डिफेंस तो कुछ ज्यादा टफ है। लूफेंग और सीमा जियान एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 66 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी पे, फिर लाइक कर दे, शेयर कर दो साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए